बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो आप लोगों ने स्पोर्ट्स में कई खेल देखे होंगे, तो उनमें से एक खेल कुश्ती जो होता है, तो उसे इंग्लिश में रेसलिंग भी कहते हैं। तो आज हम बाइबल में भी एक कुश्ती किया हुआ व्यक्ति याकूब है, तो उसने उस कुश्ती में उसे क्या मिला, तो इन सब बातों के बारे में आज के लेसन में हम सीखेंगे। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिछले दिनों से प्रभु याकूब के जीवन के हर एक घटनाओं के द्वारा आप हमें सिखाते आए परमेश्वर। आज का क्लास को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप ही हमें सिखा के तू तैयार कर परमेश्वर। प्रभु बच्चों लोग के अंदर प्रभु बचपन से परमेश्वर तुझे जानने के लिए एक एक जीवन की यात्रा में प्रभु उनके साथ रह के उनको सिखा के तू तैयार कर। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 4, याकूब। तो ये पार्ट 2 है। आज का बाइबल पोर्शन हम देखेंगे। उत्पत्ति 32 अध्याय का 22 से 35 अध्याय तक और 37 अध्याय, फिर 39 से 50 अध्याय तक। इंग्लिश में फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 22 टू 35 चैप्टर, 37 चैप्टर एंड 39 चैप्टर टू 50 चैप्टर। इन सारे अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ने से आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमेशा की तरह आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 वचन। तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. तो इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 3 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है कि हमारे जीवन में की जो पाप है, उस पाप को हम पश्चाताप करके हम मन फिराने से तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें खड़ा करेगा दोबारा। तो सेकंड पॉइंट है कि हमारे जीवन में आने वाले जो भी कुछ है, वो अच्छाई है या बुराई है, वो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में होता है। तो सब बातें मिलकर हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न होता है। और थर्ड पॉइंट है, जो हमने स्टार्टिंग में विश्वास किया उससे बढ़कर भी हमारा जो अंत है, हमारा जो समाप्त है, वो बहुत ही अच्छा होगा जब हम परमेश्वर के ऊपर पूरा संपूर्ण रीति से हम विश्वास करके और जो परमेश्वर ने सौंपा हुआ बातों को हम विश्वास योग्यता से हम पूरा करने से, तो प्रभु ही हमारे जीवन का आखिरी श्वास तक वो ही विश्वास योग्य है। तो उन बातों के लिए हमारा जीवन को हम पूरी तौर से उस विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथों में हम सौंप देना चाहिए। तो बच्चों लोग, हमने लास्ट लेसन में याकूब के बारे में देखा था। तो याकूब के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमने देखा था कि तो इसहाक के जो 2 पुत्र थे, याकूब और एसाव, तो याकूब ने एसाव का पहलौठा का अधिकार, एक वक्त की रोटी और दाल देकर याकूब ने पहलौठा का अधिकार ले लिया था और अपने पिता के पास बड़े चालाकी से उसने वो आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और जब अपने भाई को पता चला ये सारे बातों का, वो बहुत ही क्रोधित होगा, मुझे मारेगा करके, उस डर के मारे उसने अपने मामा लाबान के घर में वो चला गया और 20 साल तक वहां पे रहने के बाद, मामा की जो भेड़ बकरियों की 20 साल तक सेवा करने के बाद उसको वहां पे 20 वर्ष में क्या क्या संपादन किया, 2 पत्नी, दासी 2 और ऊंट, बैल, गाय और भेड़ बकरी, ये सारी बातें उसने इकट्ठा करके जब परमेश्वर ने दोबारा उसे कनान देश, अपने जन्मभूमि को तू लौट जा, इस प्रकार का आवाज देते हुए याकूब ने फिर से अपनी यात्रा अपने घर की ओर वो शुरुआत किया। जब वो यात्रा कर ही रहा था तब उसको पता चला कि मेरा भाई एसाव मुझे 400 लोगों को लेकर मुझे भेंट करने के लिए आ रहा है। तो ये बातें सुनने के बाद याकूब बहुत ही डर गया और डरने के बाद उसने अपनी सारी धन संपत्ति और बीबी बच्चों को 2 भागों में उसने बांट दिया। तो और 2 भागों को बांटने के बाद उसने यब्बोक नदी को पार उतारा और वो अकेला रह गया था। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेसन में देखा। तो आज हम देखेंगे
कि वो यब्बोक नदी के पार होने के बाद वो अकेला रहते समय उसके जीवन में क्या हुआ, क्या बातें बीती, तो आज के लेसन में हम सीखेंगे। याकूब अकेला रहते समय तो कोई एक अनजान पुरुष आकर उसके साथ पौ फटे तब तक वो मल्ल युद्ध करता है। तो याकूब उसके ऊपर प्रबल नहीं हो रहा है, ये देख के वो पुरुष ने याकूब की जांघ की नस को उसने छुआ और मल्ल युद्ध करते करते वो जो चढ़ गया, मतलब वो जांघ का नस के ऊपर नस चढ़ गया। तो मतलब जो हिप जॉइंट रहता है उधर से लेके लेग जॉइंट तक का जो नस है वो नस हिल गया। तो इस कारण उसको बहुत ही वेदना होने लगा और याकूब कहने लगा कि मल्ल युद्ध करते करते जब तक तू मुझे आशीर्वाद न देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार से याकूब का एक वहां पे जिद और हट है। तब उसने पूछा तेरा नाम क्या है? तब याकूब कहता है मेरा नाम याकूब है करके। तब वो पुरुष कहता है कि अब से लेके तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य के साथ युद्ध करके तू प्रबल ठहरा है करके। इस प्रकार से वहां पे युद्ध करते करते प्रबल ठहरा करके उसे वहां पे आशीर्वाद देता है। तब याकूब पूछता है कि तेरा नाम क्या है? तब वो पुरुष कहता है कि तू मेरा नाम क्यों पूछ रहा है करके वो पुरुष याकूब को आशीर्वाद दे के वो चले जाता है। तो बच्चों लोग यहाँ पे वो जो पुरुष है वो पुरुष कोई दूसरा नहीं बल्कि वो स्वयं परमेश्वर ही है और परमेश्वर ही याकूब के साथ ये मल्ल युद्ध करते करते याकूब ने उसके मतलब उसके ऊपर प्रबल नहीं होते समय उसने जांघ की नस को छुआ। तब उसने कहा कि मैंने परमेश्वर के मुख को आमने सामने देखा। तो उस स्थान का नाम उसने पनियल रखा। पनियल इस नाम का अर्थ है परमेश्वर का मुख, या पनियल द मीनिंग इज गॉड्स फेस। मतलब पनियल इस नाम का अर्थ होता है कि परमेश्वर के मुख को मैं आमने सामने देख कर भी मेरा प्राण बच गया। तो देखा ना बच्चों लोग, इस घटना पे याकूब ने सच बोला, मैं याकूब हूं। तब सच बोलने के कारण परमेश्वर ने उधर उसको आशीर्वाद दिया। लेकिन इसके पहले के घटने पे देखते समय उसने अपने पिताजी से झूठ बोला कि मैं कौन हूं, एसाव हूं करके। तो इसके कारण एसाव बोलकर उसने वहां पे आशीर्वाद लेके चले गया। लेकिन यहाँ पे उसने सच बोलकर परमेश्वर ने उसे स्वयं आशीर्वाद दिया। फिर अगली सुबह याकूब लंगड़ते लंगड़ते अपने बीबी बच्चों दास दासियों को सबको पीछे छोड़ते हुए वो आगे ही वो निकल पड़ा और 7 बार भूमि को दंडवत करते हुए वो आगे बढ़ चला। तब वो दूरी से एसाव ने जब देखा कि याकूब आ रहा है तब वो भी दौड़ते हुए याकूब से मिला और हृदयपूर्वक वो भेंट किया, गले लगाए और उसको चूमा। तो और वे दोनों जन रो पड़े। तो इस प्रकार से उन दोनों जन वहां पे भेंट हो गए और आपस में उन्होंने पूछा, एसाव ने पूछा कि ये तेरे साथ है वे कौन लोग हैं? तब याकूब ने कहा, हे तेरे स्वामी, तेरे दास के पुत्र लोग है करके उसने कहा। तब एक एक पुत्र लोग आकर उसको दंडवत किया और उससे भेंट किया। तो उनकी पत्नी भी और एक एक दास दासी भी उनसे भेंट हो गए। फिर बाद में एसाव ने पूछा कि इससे पहले तूने एक बड़ा झुंड को भेजा, उसका क्या प्रयोजन है? ऐसे पूछते समय तो याकूब ने कहा कि ये तेरे दास के, हे मेरे प्रभु, ये तेरे लिए भेंट के लिए मैंने भेजा करके। तब एसाव ने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मेरे पास जो है वो काफी, ये तेरे पास ही रहने दे करके। तब याकूब ने उसे बहुत ही आग्रह किया कि ये मेरे पास से तू ग्रहण कर करके, स्वीकार कर करके। तब एसाव ने वो स्वीकार किया, ग्रहण किया ये भेंट को। फिर बाद में उन लोग आपस में बोले हम चलेंगे अपने घर करके। तो याकूब ने कहा कि मेरे साथ तो छोटे बच्चे दूध पीने वाले हैं, भेड़ बकरी है और गाय है, जो एक दिन के सफ़र से ज़्यादा वे लोग चल नहीं सकते। इसके लिए कृपया करके आप आगे चलो, मैं धीरे धीरे इनके गति के अनुसार हम आते हैं करके। इस प्रकार याकूब वहाँ पे बोलता है। तो
या एसाव बोलता है ठीक है करके वहाँ पे उनसे मानकर और वहाँ पे उनसे विदा लेकर वो सेईर के मार्ग से वो अपने घर लौट जाता है। फिर याकूब वहाँ से धीरे धीरे अपने परिवार और भेड़ बकरियों को लेकर वो सुक्कोत में पहुंचा और वहाँ पे पहुंचने के बाद अपने लिए एक घर बनाया और पशुओं के लिए एक झोपड़ी बनाया। तो इसके लिए उस स्थान का नाम उसने सुक्कोत रखा। फिर बाद में परमेश्वर ने याकूब को आवाज दिया और कहा कि तू यहाँ से निकलकर शेकेम में जाकर के। तब शेकेम में पहुंचने के बाद, शेकेम इस नाम का अर्थ होता है कि ऊंचाई, मीन्स हाइट या टॉलनेस। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद तो याकूब के तो 12 पुत्र और एकलौती बेटी दीना थी। तो उसने एक दिन कहा कि यहाँ के जो कनानी लड़कियों से मैं मिलने को जाऊंगी करके। तब वो उन लड़कियों को मिलने के लिए बाहर जाते समय तब वहाँ के प्रधान जो शेकेम के पुत्र ने उन लोगों के साथ, दीना के साथ गलत व्यवहार किया। तो इसके कारण इज़राइल की नामधराई, मतलब बहुत ही इंसल्टिंग हुआ, बहुत ही बेइज्जत हो गया वहाँ पे इज़राइल का पूरा। तो इसके कारण याकूब भी बहुत ही दुखी था। तो लेकिन शेकेम ने आकर उससे कहा कि तू अपनी बेटी से मेरे पुत्र का विवाह करके दे। तब याकूब ने उन्हें मना किया, क्योंकि तुम तो बेसुनती लोग, मतलब सुनता रहित लोग है, लेकिन इज़राइल लोग ये सुनता रहित लोग है, इसके लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी बेटी आपके पुत्र को दे नहीं सकते। तो इस प्रकार से वहाँ पे बातचीत होने के बाद तो ये बात उनके पुत्र बेटे लोगों को पता नहीं था, याकूब के पुत्र लोगों को पता नहीं था। तो उनमें से शिमोन और लेवी ने उस नगर के सारे पुरुष लोगों को तलवार से घात किया। तो इस कारण उन लोग वहाँ पे ऐसे घात करने के पूरा शहर में बहुत ही हाहाकार मच गया। तो उसके बाद से फिर वापस परमेश्वर ने याकूब को दोबारा दर्शन देकर कहा कि तू यहाँ से कूच करके अपने देश, मतलब बेथेल के लिए तू यहाँ से निकल पड़। तब वो बेथेल जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू किया। तब वो यात्रा करते करते बेथेल में पहुंचा। तब वहाँ पे उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया। तब उसने वहाँ पे स्मरण किया कि मैं इसी स्थान से यात्रा किया जहाँ पे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। और वहाँ पे वेदी बनाने के बाद तब उसने अपने सारे स्त्री पुरुष लोगों को बुलाकर कहा कि तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन सब को निकाल फेंको। मतलब कि तुम्हारे जो गुरु देवता है, मतलब तुम्हारे जो घर की मूर्तियां हैं, उन सारे मूर्तियों को आप निकाल फेंको करके ऐसे बोलने के बाद बच्चों लोग, मतलब अभी इज़राइल लोगों के बीच में मूर्ति आया कहाँ से? तो लेकिन जब वो राहेल अपने पिता लाबान के घर से निकलते समय उसने वहाँ पे अपने गृह देवताओं की मूर्तियों को चुरा के अपने ऊंट के जो कंठ रहते हैं उसके अंदर उसने छुपा के रखा था। मतलब तंबू के अंदर नहीं रखा, बल्कि जो ऊंट रहता है उसके जो कंठिका रहते हैं उधर वहाँ पे उसने वो गृह देवता मूर्तियों को उसने उधर छुपा के रखा। तो इसके लिए यहाँ पे याकूब कहता है कि तुम्हारे बीच में जो गुरु देवता मूर्तियां हैं वो निकाल फेंको और अपने अपने कानों की कुंडली है, मतलब कानों में जो बाली है और जो हाथों में है, मतलब तो सारे जो जवाहरात है, ऑर्नामेंट्स है, वो सारे आप लोग निकाल फेंको करके यहाँ पे याकूब उनको कहता है। और अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो और वहाँ पे उन परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाना है। तो वेदी बनाने से पहले याकूब अपने सारे इज़राइल लोगों को, कुटुंबियों को, परिवार वालों को, स्त्री पुरुषों को वहाँ पे इस प्रकार से उनको शुद्ध कर किया। और उनके जो सोने जवाहरात है वो सारे बातें, सब चीज़ सब लोगों ने निकाल कर याकूब के हाथ में दिया। और याकूब ने वो सारे जवाहरातों को वाज वृक्ष के नीचे उसने दफना दिया। तो इस प्रकार से इज़राइली लोग वहाँ से उन लोग दागिने के बिना, मीन्स ऑर्नामेंट के बिना उन लोग वहाँ पे रहना शुरू किया। और इस प्रकार से चारों दिशा के लोगों के अंदर एक परमेश्वर का डर छा गया। तो वे लोगों ने वहाँ पे बेथेल में परमेश्वर के लिए वेदी बनाया और उस स्थान का नाम उन लोगों ने एल बेथेल रखा गया। और उन लोग वहाँ से आगे कूच किया। तो
आगे कूच करते समय मतलब एप्रात से लेके बेथेल के मार्ग में राहेल को बच्चा की पीड़ा होने लगी, मतलब जच्चा की पीड़ा होते समय तब उसने वहां पे उसे एक पुत्र हुआ। तो वो कौन है? तो उसने उसका नाम बेनोमी रखा और वो उसने अपना सांस छोड़ दिया, मतलब वो मर गई और उसी मार्ग में उसे वहां पे दफना दिया और उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। तो इस प्रकार से वे लोग आगे कूच करते हुए बेथेल को मतलब अपने घर हेब्रोन को पहुंचे और वहां पे उन्होंने अपने पिता इसहाक से मिले और अपने भाई एसाव से मिलकर वहां पे कुछ दिन वहां पे बिताए, अपना क्षेम कुशल पूछे और अपना सारे परिवार का पूरा वहां पे इंतजाम किया। और फिर बाद में इसहाक की मृत्यु हो गई। तो उस मृत्यु के समय उसकी आयु 180 वर्ष की थी और याकूब की आयु 120 वर्ष की थी। तो मतलब याकूब और एसाव ने अपने पिता को वहां पे मेमेन में दफना दिया और वे लोग हेब्रोन में रहने लगे। हेब्रोन इस नाम का अर्थ होता है भाईचारा, या इंग्लिश में उसे ब्रदर लव कहते हैं या फेलोशिप भी कहते हैं। तो ये भाइयों का प्रेम है। तो हेब्रोन इस नाम का अर्थ होता है फेलोशिप या भाईचारा। तो इस प्रकार से थोड़े दिन बीतने के बाद याकूब अपने सब पुत्रों से अधिक यूसुफ से प्रीति करने लगा, क्योंकि वो अपनी प्रिय पत्नी राहेल का पुत्र था। तो यूसुफ अपने भाइयों के संगति भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता था। तो उनकी जो बुराई है, उनकी जो गलती है, वो आकर अपने पिताजी को बताया करता था। इसके लिए अब पिताजी उससे बहुत ही प्यार करते थे और उसके लिए एक अंगरखा भी उसने सिलाया था। और ये सब बातें देखकर उसके भाई लोग उससे बैर करने लगे कि पिताजी उसी से ज्यादा प्यार करते, उसके लिए अंगरखा सिलाया करके। तो थोड़े दिन के बाद तो यूसुफ को एक स्वप्न उसने देखा। तो उसने क्या देखा कि हम सब खेत में पूले बांध रहे हैं और मेरा पूला खड़ा हुआ है और तुम लोगों का पूला चारों तरफ से झुका हुआ है और मुझे वो दंडवत कर रहे। इस प्रकार से अपने भाइयों को कहते समय उसने कहा कि क्या तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, हम तुझे दंडवत करेंगे। ऐसे बोल के उन लोग भी थोड़ा सा बैर करके चले गए। फिर और थोड़े दिन के बाद यूसुफ ने और एक स्वप्न देखा। उसने क्या देखा कि चंद्रमा और सूरज और चंद्रमा और 11 तारे भी वो झुके हुए हैं करके। इस प्रकार का वो स्वप्न देखने के बाद अपने पिताजी और भाइयों को भी बताता है। तब बताते समय उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, क्या तू ऐसे कैसे स्वप्न देख रहा है करके, ऐसे बोलते समय। लेकिन उसके पिता याकूब ने वो स्वप्न वो स्मरण रखा और उसे डांटा। फिर एक दिन वे उनके भाई लोग शेकेम में भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाते समय तब याकूब ने यूसुफ को बुलाकर कहा कि तेरे भाई लोग शेकेम में भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए हैं, उनका कुशल क्षेम पूछ के तू आ करके। तब यूसुफ ने क्या किया, अपने भाइयों के लिए रोटी खाना लेकर वो उन्हें ढूंढते ढूंढते शेकेम की ओर वो जाते समय उन लोगों को ढूंढते ढूंढते उसने किधर पाया, दोतान में उनको पाया। लेकिन उसके भाई लोगों ने दूरी से यूसुफ को आते देखकर उन लोगों ने क्या एक योजना बनाया, देखो वो स्वप्नदर्शी आ रहा है, उसे हम क्या करेंगे, घात करेंगे। ऐसे करके उन लोग एक योजना बनाते समय तब रूबेन कहता है कि नहीं नहीं, उसे ऐसे नहीं करना, उसे हम मारना नहीं, क्योंकि वो हमारा ही भाई है। उसे बचाने के लिए रूबेन सोच रहा था। तो इसके लिए उसने क्या कहा कि हम एक सूखे गड्ढे में इसे डाल देंगे करके। तो रूबेन ने उसे ऐसे कहने के पीछे में उसका एक उद्देश्य था कि उसे उस गड्ढे में डालने के बाद फिर मैं आके यूसुफ को मैं वहां से निकालूंगा करके उसका एक ऐसा उद्देश्य से उसने वहां पे कहा कि हम उसे एक सूखे गड्ढे में डाल देंगे करके। तो जब यूसुफ उनके पास आया तब उन लोगों ने क्या किया, भाई लोगों ने उसके पास आने के बाद उसका अंगरखा ले लिया और उसे एक सूखे गड्ढे में डाल दिया। तो डालने के बाद और उन लोग वहां पे
रोटी खाने के लिए बैठ गए। लेकिन वहां से एक मिद्यानी व्यापारी लोग जो इस्माइली लोग हैं वहां पे उनका एक दल आ रहा था, तो यूसुफ को उन लोगों के पास उसने बेच दिया। चांदी के 20 टुकड़ों के लिए यूसुफ को बेच दिया और वे लोगों ने, व्यापारी लोगों ने यूसुफ को मिस्र देश ले गए। और जब उसका भाई रूबेन ने वहां पे गड्ढे के पास आकर देखा तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे यूसुफ नहीं है। तब उसने अपना वस्त्र फाड़ा, मतलब बहुत ही वो दुखी हो गया कि अरे यूसुफ नहीं है, मैं यहाँ पे बचाने के लिए आया था। तब उसके भाई लोग कहते हैं कि हमने उसे एक मिद्यानी व्यापारियों को बेच दिया। तो उसका अंग रखा था, वो अंग रखा उन्होंने लिया था। तो उन लोगों ने क्या किया, एक भेड़ को वहां पे अर्पण किया, मतलब भेड़ को वहां पे काटा और मारा और उस लहू में उसके अंग रखा को डुबोकर अपने पिता के पास भेज दिया। और पिता ने वो अंग रखा को देखकर पहचाना कि ये मेरा बेटा यूसुफ का ही है। तो उसने बहुत दिन तक उसके लिए विलाप किया, दुख किया, शोक किया कि मतलब उसने समझ लिया कि अभी मेरा पुत्र को कोई जंगली जानवर ने खा लिया। उसके अंगरखा को देखकर उसने ऐसा समझकर वो बहुत दिन तक विलाप करते रहा। इस पश्चात, मतलब इस दौरान तो क्या हो गया, वहां पे मिद्यानी व्यापारियों ने उन लोग मिस्र ले जाकर उसे एक पोतीपर नामक व्यक्ति को उन लोग ने बेच दिया। और पोतीपर व्यक्ति ने अपने घर में यूसुफ को ले जाकर वहां पे उसके सारे घर के काम काज में वो वहां पे काम किया करता था। यूसुफ एकदम हर एक काम में मतलब वो वफादारी से करता था। तो वो पोतीपर ने देखा कि यूसुफ जो काम करता है वो उसके संग परमेश्वर है, इसके लिए हर एक काम उसका सफल होता है, यश उसको मिलता है। तो इसके लिए पोतीपर का सारा भरोसा यूसुफ के ऊपर था, इसके लिए सब कुछ यूसुफ के ऊपर छोड़कर वो बाहर जाया करता था। लेकिन पोतीपर की पत्नी ने एक दिन यूसुफ के ऊपर गलत व्यवहार करके और उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। तो वहां पे बंदी गृह में यूसुफ रहते समय तो यूसुफ को मालूम था कि मैं परमेश्वर मेरे संगति है, मेरे साथ है, मैंने कुछ गलती नहीं किया। तो इसके लिए यूसुफ वहां पे वो सजा भोगते समय, सजा वहां पे जेल में रहते समय वहां पे जो मिस्र के राजा फरो के जो काम करने कर्मचारी लोग हैं, मतलब पिलाने हारों और पकाने हारों, ये दो कर्मचारी मतलब काम करने वाले लोग हैं, वहां पे उन्होंने कुछ गलती किया। तो मतलब इसे बटलर एंड बेकर, तो ये दो व्यक्ति लोगों ने क्या किया, उन लोग गलती करने के कारण उन लोगों को सजा मिला और वे लोग भी इस बंदी गृह में आकर वो लोग वहां पे सजा भोग रहे थे। तो यूसुफ और वो दोनों लोग वहां पे रहते समय कुछ दिन बीतने के बाद तब उन लोगों को, पिलाने हारों और पकाने हारों को, उन दोनों को एक स्वप्न दिखाई दिया। तो वो स्वप्न देखने के बाद तो उन लोग बहुत ही परेशान थे, इसका अर्थ क्या है करके ऐसे सोचते समय तब यूसुफ ने उन लोगों का स्वप्न का अर्थ बताया और वो जैसा बताया उसी मुताबिक उनके जीवन में हुआ। तो उसने कहा कि देखो कि आप लोग जब इस बंदी गृह से छूटेंगे तब मेरा स्मरण रखना, मुझे भी याद करना, तो मुझे यहाँ इस बंदी गृह से निकालने के लिए आप भी कुछ यत्न करना करके ऐसे बोलते समय, लेकिन उन लोगों ने वो बात को भूल गए और वो लोग अपने अपने काम में लग गए। लेकिन परमेश्वर इस बात को ध्यान से देख रहा था और परमेश्वर योग्य ठीक समय पे यूसुफ को एक अलग मार्ग से उसको ऊंचा वहां पे किया। तो मिस्र का राजा जो फरो है वो वहां पे राज्य करते समय, मिस्र में राज्य करते समय तो एक दिन उसको एक स्वप्न देखा। तो उस स्वप्न के कारण वो बहुत ही बेचैन हो गया और वो रात को उठकर वो सारे देश के पंडित लोग, ज्ञानी लोगों को, विद्वान लोगों को बुलाकर इस स्वप्न का अर्थ क्या है करके ऐसे पूछने के लिए सारे लोगों को बुलाया। और सारे लोगों ने उस राजा का स्वप्न और उसका अर्थ बताने के लिए असफल रहे। तो क्योंकि ये राजा का स्वप्न ऐसा है वो बहुत ही हम बता नहीं सकते, तो राजा बहुत ही क्रोधित हो गया। तो उस समय ये जो पकाने हारो है तो उसको उसका स्वप्न दर्शन जब
यूसुफ ने बताया, वो बात उसको याद आके उसने राजा को यूसुफ के बारे में स्मरण दिलाया। तब राजा ने यूसुफ को बुलाया और यूसुफ अपने वस्त्र बदल कर और अच्छे वस्त्र डालकर राजा के सामने खड़ा होकर और राजा का जो स्वप्न है वो उस स्वप्न का अर्थ और स्वप्नों भी बताया। तो बताने के बाद राजा और सारे जो देश के पंडित और ज्ञानी लोग हैं उन लोग ये विषय सुन रहे थे। तब यूसुफ बोलने लगा कि महाराज, आपने जो स्वप्न देखा है कि जो 7 वर्ष है, जो अच्छे काल है, वो 7 वर्ष जो सुकाल है, उस समय में आपके देश में बहुत सारे अनाज वगैरह बहुत फलवंत होंगे, मतलब बहुत सारा खेत में अनाज उगेगा 7 वर्ष के काल में, सुकाल जो बोलते हैं। और उसके बाद 7 वर्ष का जो अकाल आएगा, उस समय में पूरे देश में अकाल होगा, खाने पीने का बहुत ही मुश्किल होगा। इस प्रकार से राजा को उस स्वप्न का अर्थ भी बताया। तब यूसुफ ने कहा कि इस विषय के लिए, मतलब 7 साल के सुकाल के समय आप कैसा वो सारे अनाज का भंडार को किस प्रकार से आप भंडार गृहों में आप जमा करके रखने से फिर अकाल के समय उसका आप इस्तेमाल कर सकते, इसी प्रकार से सारा प्लान, सारा योजना राजा को और सारे पंडित ज्ञानी लोगों के सामने यूसुफ ने बताते समय सब लोग ने देखा कि यूसुफ किस प्रकार से राजा को इस स्वप्न का अर्थ बता रहे, और उस सारे बातों बताने के बाद वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। तब मिस्र का राजा कहने लगा कि यूसुफ के संगति वो परमेश्वर है, परमेश्वर होने के कारण यूसुफ को इतना बुद्धि ज्ञान बल दिया और ये इस स्वप्न का अर्थ भी बताया। तो इसके लिए यूसुफ ही इस योग्य है कि मिस्र का मंत्री बनने के लिए। तो इस प्रकार से वहां पे यूसुफ उस देश का मंत्री बन गया और सारे लोग उससे प्रसन्न थे। फिर बाद में मिस्र देश का जो सुकाल का जो मतलब सुकाल का समय समाप्त होने के बाद धीरे धीरे अकाल वहां पे मतलब 7 वर्ष का अकाल प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से अकाल पूरे देश में, पूरे दुनिया में, सारे संसार में वो अकाल फैलते समय, तो सारे लोग, कोई लोग देश में भूखे मरते समय जब उन लोगों को पता चला कि सिर्फ मिस्र में ही अनाज का भंडार है, वहां पे यूसुफ सब लोगों को अन्न दान बांट रहा है करके, तब सारे देश के लोग आकर मिस्र में से अन्न मोल लिया करते थे। तो कनान में भी वहां पे ये अकाल का स्थिति था। तो इसके लिए याकूब ने भी कहा कि तुम अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग मिस्र में जाकर अन्न मोल लेकर आओ करके। इस उद्देश्य से उन्हें वहां पे मिस्र वो याकूब भेजता है। तो याकूब के पुत्र लोग मिस्र में अन्न मोल लेने को आते, तब वो वहां पे यूसुफ उस देश का मंत्री रहता है। तब सब लोग, भाई लोग आकर उसे मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। तब यूसुफ ने उन भाइयों को पहचान लेता है, लेकिन उसके भाई लोग उसे पहचानते नहीं हैं। लेकिन फिर भी यूसुफ उनको परखने के लिए, जानने के लिए, उन लोग किस उद्देश्य से इधर आए करके, इसके लिए यूसुफ उनसे कहता है कि तुम तो इस देश का भेद लेने के लिए तुम आए हो, तुम भेदियों करके ऐसे उन लोगों को बोलते समय उन लोग कहते हैं कि हम तो भेदिए नहीं हैं, हम तो अन्न मोल लेने के लिए आए हैं करके, ऐसे इस प्रकार से सारे भाई लोग बातें करते हैं। तब कहते हैं कि हम तो कनान वासी के एक ही पिता के हम पुत्र हैं, हमारा छोटा भाई हमारे पिता के पास है और एक तो मर गया। इस प्रकार से उसके भाई लोग उससे बातचीत करते हैं। तब कहता है कि ठीक है, 3 दिन के बाद वापस मुझे मिलने को आओ करके कहता है। तब 3 दिन के बाद वापस उन लोग यूसुफ के पास आते समय यूसुफ उनसे कहता है कि देखो, तुम में से मैं
तुम तो भेदियो हो, मुझे लगता है जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ पे नहीं आएगा तब तक मैं तुम पे विश्वास नहीं करूँगा। इसके लिए तुम भाइयों में से कोई एक को इस बंदी गृह में रहना पड़ेगा। तब वे लोग आपस में बातचीत करते हैं कि देखो, हमने यूसुफ के साथ ऐसा व्यवहार करने के कारण आज हम पे ऐसा वो संकट आया करके उन लोग आपस में ये बातचीत करते हैं। तो यूसुफ वो बात सुनता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है कि मैं आप लोगों की भाषा समझ रहा हूँ, मैं आप लोग का भाई है करके दिखाता नहीं है। तब वो कहता है, फिर से अपना कठिन मुद्रा करके वो बोलता है कि तुम्हारा छोटे भाई को लेकर आएगा, आने से ही मैं आप लोगों को दोबारा अनाज दूंगा, नहीं तो नहीं। तो इस बात के लिए वे लोग शिमोन को उस बंदी गृह में उन लोग रखने के लिए राजी हो जाते और अपना सारा अन्न मोल लेकर वे लोग मिस्र देश से वापस कनान देश अपने पिता के पास लौट जाते हैं। यहाँ पे यूसुफ क्या करता है, उन लोगों को उनके बोरे में अन्न तो देता है, मतलब धान्य, मतलब सारा अनाज तो देता है और साथ में उनका रुपया भी वापस लौटाता है। फिर जब उन लोग ये बोरे भर कर अपने देश, अपने पिता के पास लेकर जाते समय ये सारा वृत्तांत उनको बताता है और जब वो बोरा खोल के देखते हैं तो उनको क्या मिलता है, उस बोरे में रुपया भी मिलता है। तो इस प्रकार से उन लोग ने सारा वृत्तांत अपना पिता याकूब को बता दिया कि अगर दोबारा हमें अन्न मोल लेने जाना है तब हमें बिन्यामीन को साथ में नहीं लेकर आएंगे तो हमें अनाज नहीं देगा और वहाँ पे शिमोन बंदी गृह में है करके इस प्रकार वहाँ पे अपने पिता को बोलते हैं। तो पिता थोड़ा सा नाराज हो जाता है कि अभी तो एकलौता ही बिन्यामीन रह गया, उसे भी मैं भेजने से मेरा बुढ़ापा तो पूरा दुखमय जीवन में चले जाएगा। लेकिन जब तक वो अन्न था तब तक उन लोग अन्न वगैरह खाने के बाद, सब खत्म होने के बाद फिर उन लोग के बच्चे और परिवार वाले लोग भूखे मर रहे थे। तब याकूब वापस बोलता है कि ठीक है, आप लोग क्या करो, अभी हम यहाँ पे भूखे मरने से आप बिन्यामीन को लेके जाओ और वहाँ से मिस्र से अन्न मोल लेकर आओ करके। फिर इस टाइम याकूब क्या करता है, उनको भेजते समय इस देश के, मतलब कनान के जो मद है, सुगंधित द्रव्य है, बादाम है, पिस्ता है और ये सारे कीमती कीमती चीज़ें साथ में भेजता है और रुपया भी दे के बेचता है और कहता है कि तुम अन्न मोल लेकर आओ करके। तो इस समय दोबारा उन लोग जाते समय अभी उनके साथ छोटा भाई बिन्यामीन भी है। अब वे दूसरी बार मिस्र में जाते समय तब उन लोगों ने अपने साथ सारे भेंट वस्तु, रुपया और बिन्यामीन को भी साथ में लेकर वे लोग मिस्र में चले गए और यूसुफ के सामने उसे दंडवत किया। और तब वे यूसुफ ने उन्हें देखा और कहा, पूछा उनका कुशल क्षेम, ये क्या छोटा भाई आपका बिन्यामीन है और आपके पिताजी कैसे है करके उनका कुशल क्षेम पूछने के बाद उनसे कहा कि आज दोपहर का जो भोज है वो हमारे घर में आपके साथ करना है करके उन लोगों को यूसुफ ने अपने घर में आमंत्रित किया। तब वे लोग बहुत ही डर गए कि अभी अपने घर में बुला रहे, क्या करेगा क्या नहीं करके। तो उस समय के सारे जो मिस्री कर्मचारी हैं उन सबको बोला कि भोजन की तैयारी करो और उस समय में उन लोगों को, अपने सारे भाइयों को उनके मतलब क्रम के अनुसार, मतलब बड़े भाई के बाद छोटा भाई, फिर 3 नंबर का भाई, ऐसे यूसुफ ने सबको क्रम के अनुसार बिठाया। तो ये सब देख के वे लोग बहुत ही आश्चर्य होने लगा कि हमको ऐसे क्रम के अनुसार उसने बिठाया और बिन्यामीन को और 5 गुना ज़्यादा भोजन वस्तु उसको दिया। और उस समय में जो मिस्री कर्मचारी है वे इब्री लोगों के साथ भोजन करने के लिए बैठते नहीं, इसके लिए मिस्री लोगों के लिए अलग उसने भोजन के लिए व्यवस्था किया था और बिन्यामीन को 5 गुना ज़्यादा भोजन वस्तु दिया। इस प्रकार से उन लोगों को उनके साथ वहाँ पे भोजन करने के बाद तब उन लोगों को विदा किया और कहा कि यूसुफ ने उन लोगों को अन्न मोल दिया, मतलब अन्न, सारे धान्य, मतलब अन्न उनके बोरे में भरकर और छोटे भाई के बोरे में भी उसने एक चांदी की कटोरी भी डालने के लिए कहा अपने कर्मचारियों को। और वे लोग सब लोगों को रुपए भी उनके बोरे में उनका रुपए वापस भी लौटा दिया और वे लोग इस प्रकार से मिस्र से कनान देश के लिए जाते समय उन लोगों को बीच में ही रोका और
उन लोगों को वापस दोबारा बुला के उन लोगों को बोरा खोलने के लिए कहा, तब उनके छोटे भाई के बोरे में चांदी का कटोरा मिलने के कारण उनने कहा, तुम तो इतने बेवफा लोग हैं, यहाँ पे खाए भोजन किए और हमारा ही कटोरा लेके जा करके, तो अभी बिन्यामीन को यहाँ पे दास होके रहना पड़ेगा करके, इस प्रकार वहाँ पे यूसुफ उनसे बातचीत कर रहा है। तब यहूदा बोलता है कि यूसुफ के सामने गिड़गिड़ाते हुए विनती करता है कि ये बिन्यामीन ही हमारा पिताजी का आखिरी ये है, अगर ये भी हमारे साथ नहीं गया तो हमारा पिताजी वहाँ पे ही मर जाएगा, बुढ़ापे का सहारा उतना ही है, वो वहाँ पे ही दम तोड़ देगा, क्योंकि इससे पहला उसका एक बेटा ऐसे ही खो गया करके। यहाँ पे यहूदा यूसुफ से बहुत गिड़गिड़ा के विनती करता है। तब यूसुफ ने उन सारे कर्मचारियों को उस कमरे से जाने के लिए कहता है, और यूसुफ अपने आप को सब भाई लोगों के सामने प्रकट करता है कि वो रो रो के जोर जोर से चिल्ला कर कहता है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, आप लोग कैसे हैं। तो वे लोग भी पहचानते हैं ये हमारा भाई यूसुफ है करके, उन लोग गले मिलके आपस में बड़े ही चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए शोक वहाँ पे करते, आनंद भी करते हैं। तो इस प्रकार से यूसुफ पूछता है, क्या मेरा पिताजी जिंदा है क्या, कैसा है करके पूछता है। तब कहता है, हाँ हमारा पिताजी जिंदा है करके। फिर इस प्रकार से उनकी मुलाकात होने के बाद फिर से अपने पिताजी को इस मिस्र देश में लाने के लिए रथ घोड़ा और खाने के लिए अनाज और रुपया भी वापस उनको बेच के विदा करके, और जितने भी कनान देश में है, मतलब 70 लोग जो है कनान देश में, अपने भाई के बीबी बच्चे परिवार, गाय बैल ऊंट वगैरह, उनकी सारी धन संपत्ति, उन सारे समेत उन सब को लेकर वापस उन लोग मिस्र देश में आते हैं। तब यूसुफ अपने राजा जो फरो है उसके पास विनती करते हैं कि इन्हें गोशेन शहर में रहने के लिए जगह दो। तब फरो राजा भी यूसुफ की बात को मानकर वहां पे उन लोगों को रहने के लिए इजाजत देता है। तब वापस अपने पिताजी और सारे लोगों को गोशेन शहर में रहने लगते हैं। तो इस प्रकार से यूसुफ और उसके भाई लोग और पिताजी सब मिलकर गोशेन शहर में रहने लगते हैं। तो इस प्रकार से याकूब ने कनान देश से मिस्र में पहुंचने के बाद, तब उस समय में मिस्र का राजा फिरौन था, तो उसको उसने आशीर्वाद दिया। तब राजा ने उससे पूछा, तेरी आयु कितनी दिन की है? तब याकूब ने कहा, मैं 130 वर्ष का हूं करके। तो उसने वहां पे राजा को अपनी जिंदगी का मतलब सारे अनुभव उसे बातें करते रहा, कहने लगा कि मैं अपनी सारा आयुष्य में मैं परदेशी होकर रहा, और मेरे जीवन में हर एक दुख और सुख में परमेश्वर मेरे साथ रहा, और इसी मुताबिक से मेरे परदादा जो थे, मतलब मेरे जो पिता इसहाक और अब्राहम भी, इसी मुताबिक से वे लोग भी परदेशी होकर हर एक जगहों में वो यात्रा किया। परमेश्वर उनके साथ रहा, हर एक दुख और सुख में परमेश्वर ने मदद किया। इस प्रकार से मिस्र के राजा के सामने वहां पे परमेश्वर का नाम वहां पे ऊंचा किया। तो उसके बाद वहां से वे लोग चले गए। तो इस प्रकार वे सारे परिवार वाले, मतलब याकूब और यूसुफ और उनके बच्चे भाई लोग, सब लोग मिलजुल कर वहां पे खुशी के साथ दिन बिताते समय कुछ दिनों के बाद याकूब की आयु तो बहुत ही वृद्ध हो गई थी, मतलब वो वृद्ध अवस्था में तो वो बीमार हो गया। मतलब बच्चे लोग जब बूढ़े हो जाते तो बुढ़ापे के कारण कुछ बीमारियां आ जाती है, तो कमजोर हो जाते। तो इस मुताबिक से याकूब भी वहां पे बीमार हो गया था। तो ये बीमारी का खबर जब यूसुफ को पता चला, तब यूसुफ ने पिताजी से मिलने के लिए अपने दोनों पुत्रों को भी साथ में ले आया। तो उसके दोनों पुत्र बोलने से मनशे और एप्राइम, तो ये दोनों उसके पुत्र हैं। तो ये दोनों पुत्रों को अपने पिताजी याकूब से भेंट कराते समय, तब उसको जब समाचार मिला, तब वो अपने आप को ठीक ठाक करके, याकूब ठीक ठाक करके वो बैठ गया। तो इसी मुताबिक से और सब भाई लोग आकर उसको धीरे धीरे एक एक जन भेंट करने लगे। तब वो अपने नाते पोती लोगों को अपना सारे बातें धीरे धीरे बताने लगा। तब
यूसुफ ने अपने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद के लिए वो सीधा लेके गया, मतलब कि जो बड़ा बेटा है वो बड़े और जो छोटा है वो छोटा, ऐसे वो क्रम के अनुसार वो लेके गया। लेकिन याकूब ने उसने ऐसा नहीं किया, पर उसने उन दोनों को आशीर्वाद इस मुताबिक से दिया, मतलब जो छोटे वाला बेटा है उसको राइट हैंड दिया और बड़े वाले बेटे के ऊपर लेफ्ट हैंड दिया, तो इसी मुताबिक से उन दोनों को आशीर्वाद दिया। और फिर बाद में एक एक बेटे लोगों को आशीर्वाद देते हुए यहूदा को भी उसने आशीर्वाद दिया, कहा, वो भविष्यवाणी वहां पे किया कि यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में प्रकट होगा करके यहाँ पे उसने भविष्यवाणी किया। तब सब पुत्रों को आशीर्वाद देने के बाद तब याकूब की आयु 147 वर्ष की, मतलब 147 एज में रहते समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी मृत्यु देह को मकपेला की भूमि में उन लोग ने दफना दिया। तो ये मकपेला किधर आता है? कनान देश में आता है। तो वहां पे उनकी जो पुरखाएं हैं उनके साथ उसको भी दफना दिया। तो अब सब बेटे लोग, पुत्र लोग मिलकर वहां पे याकूब को दफना दिया। तो लेकिन इन लोग सब लोग किधर रहने लगे? मिस्र देश में रहने लगे। मिस्र देश में रहते समय यूसुफ ने भी कहा कि अगर मैं मर गया तो मेरा भी जो शरीर है, हड्डी है, उन हड्डियों को कनान देश में मकपेला की भूमि में अपने पुरखाओं के संगति मुझे भी दफनाना करके कहा। लेकिन उन लोग सब लोग मिस्र देश में 140 वर्ष तक उन लोग गुलामगिरी में रहा। जब उन लोग मिस्र छोड़ते समय तब उन लोगों ने भी यूसुफ की जो हड्डी है उन लोगों ने साथ में लिया और मिस्र को छोड़ते हुए कनान देश में निकलते समय तब वो यूसुफ को हड्डी को भी साथ में लेकर उन लोगों ने वापस कनान देश में मकपेला की भूमि में वहां पे उन लोग दफना दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे यूसुफ की भी मृत्यु हो गई। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को याकूब का लेसन अच्छी तरह से समझ में आया, भाग 1 और ये भाग 2। तो अभी हम इस लेसन के कुछ सिमिलैरिटी को हम देखेंगे। तो सिमिलैरिटी बोलने से जो यूसुफ और यीशु मसीह की क्या सिमिलैरिटी है उन बातों को, उन पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, यूसुफ के अपने भाइयों ने उनसे बैर रखते थे और वे उसे मारना चाहते थे। और दूसरी तरफ हम यीशु मसीह को देखते समय यीशु का भी उनके अपने ही ने लोगों ने इनकार किया। मतलब बच्चे लोग, जिस प्रकार से यूसुफ के भाई लोगों ने उसे गड्ढे में डाल दिया और उसे इस्माइली लोगों के हाथ में बेच दिया और उन लोग पोतीपर ने किधर बंदी गृह में डाल दिया, पोतीपर की पत्नी ने। तो उसी मुताबिक से अपने ही भाई लोगों के कारण बहुत कुछ उसको सतावट आना पड़ा। तो उसी मुताबिक से प्रभु यीशु मसीह को भी अपने ही लोगों ने, मतलब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते समय उसको अपने ही लोगों में, यहूदी लोगों के बीच में आते समय उन्हीं लोगों ने बचपन से ही यहूदियों का राजा जो उसे मार डालने के लिए चाहता था और उसके ही लोगों ने उसे बैर करना रहा। तो जब मंदिर में वो परमेश्वर का वचन बोलते रहा तो उन्होंने वहां पे पूछा कि तू किसके अधिकार से यहाँ पे प्रचार करता, मतलब अपने ही लोगों ने उसे बैर किया और आखिरी में वो क्रूस के ऊपर भी चढ़ाया गया। तो नेक्स्ट नंबर 2 है, यूसुफ को अपने भाइयों ने चांदी के 20 टुकड़ों के लिए बेच दिया। और यहाँ पे देखने से प्रभु यीशु मसीह को भी चांदी के 30 टुकड़ों के लिए बेच दिया गया। मतलब जो यीशु मसीह के 12 शिष्य में से एक था यहूदा इस्करियोत, उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उसने सबसे पहला चूमा और वहां पे उसने भी 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने बेच दिया। तो यहाँ पे भी हम देखने से यूसुफ के जीवन में भी उसी मुताबिक से हुआ। और थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, यूसुफ ने परमेश्वर की इच्छा के कारण बहुत कुछ सहा और वह अपने भाइयों को और अपने लोगों के लिए आशीर्वाद बन गया।
तो देखा ना हमने स्टार्टिंग से उसे किस प्रकार से दुख देते देते जब वो मिस्र में पहुंचा, और मिस्र में पहुंचने के बाद वो एक बड़े मिस्र का अधिकारी बन गया, और जब भाई लोग आते समय तब उसने वहां पे अपनी करुणा और दया दिखा के उनको भी आशीर्वाद दिया। तो उसी मुताबिक से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखने से यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से परमेश्वर की योजना थी, इस कारण वह भी बहुत से लोगों के लिए आशीर्वाद बन गया, जो उसके लिए लहू में पाप क्षमा मिलता है। मतलब बच्चों लोग देखा ना, अगर प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आकर वो भी हमारे लिए क्या क्रूस के ऊपर मृत्यु मर गया और वापस उसका पुनरुत्थान हो गया। तो हम जैसे हम लोग हर एक पापी व्यक्ति हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने से तो हमारे पापों को वो क्षमा करेगा, हमारे अपराधों को क्षमा करके फिर से हमें एक आत्मिक नया जीवन देकर हमें परमेश्वर में एक आत्मिक आशीर्वाद से भरेगा। तो वो आशीर्वाद क्या है कि हमें एक नित्य जीवन में हमारा प्रवेश होने के लिए, तो हमारा आत्मा बच जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया। तो वो प्यार हमको समझना चाहिए। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला है, याकूब को जो पुरुष आकर मल्ल युद्ध करता था, तो उस समय याकूब ने क्या किया, अपने जीवन की हर एक बात वहां पे मान ली। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग हमारे जीवन में हम परमेश्वर के पास मान लेना से, कबूल करने से हम अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से हम आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि हमारे जीवन की जब कमजोरी है वो हर एक बात हम परमेश्वर के चरणों में, हमारे हर एक पाप का विषय हो या हमारी हर एक कमजोरी का विषय हो, कुछ भी बात हो, वो परमेश्वर के सामने हम मान्य करने से तब प्रभु हमें माफ करेगा। कोई भी चालाकी न करते हुए, कोई भी युक्ति न करते हुए, सीधा मन से, सरल मन से हम परमेश्वर के पास मान लेने से प्रभु हमें माफ करेगा और परमेश्वर हमें आशीर्वाद देके दोबारा हमें परमेश्वर खड़ा करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने देखा कि याकूब के जीवन में कितना तो उतार चढ़ाव आया, तो ये सारे बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग हमारे जीवन में जो कुछ आता है, कुछ जीवन में हमारे उतार आता है, कभी कभी हम बहुत ही दुखी अनुभव में जाते हैं, तो कभी कभी हम बहुत ही अच्छे अनुभव में जाते हैं, लेकिन इन सारे अनुभव के बीच में वो क्या होता है, हमें गिराने के लिए नहीं, हमें नष्ट करने के लिए नहीं, हमें नुकसान करने के लिए नहीं, ये एक एक अनुभव परमेश्वर हमें देता है ताकि परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है, तो हमें सिद्ध करना चाहता है, स्थिर करना चाहते हैं, दृढ़ करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक एक अनुभव के में जाते समय तब हम निराश नहीं होना, तब हम सोचना नहीं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों करके, तब हम अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के पास हम सरेंडर करना चाहिए, तब परमेश्वर हमें तैयार करेगा, तब परमेश्वर हमें बनाएगा। और लास्ट पॉइंट हम देखे हैं कि मेमोरी वर्स में हमने पढ़ा है कि तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो बच्चों लोग हमारे जीवन में कभी कभी हम संपूर्ण मन से हम परमेश्वर को सौंपते नहीं, कभी कभी हमारे बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा ज्यादा आलोचना के कारण हम वहां पे हार जाते हैं। तो इसीलिए हम जब संपूर्ण मन से, तो इसके लिए कहा गया ना, तुम तन मन धन लगा के जब हम परमेश्वर की प्यार करेंगे तब परमेश्वर क्या करेगा, वो हमारे सारे कामों को और वो सीधा मार्ग हमारे लिए, जो भी हम हाथ में काम लेते हैं वो काम में हमें यश देगा और वो सीधा मार्ग से हमें चलाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया ऐसा मैं आशा करती हूँ। इस लेसन के एक्टिविटीज और क्वेश्चन आंसर्स आपके नोटबुक्स में आप लिख के लीजिए और आइए छोटा सा प्रेयर करके आज के क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रमहान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, तेरी योजना महान है परमेश्वर, हालेलुया। हमारे मनुष्य की बुद्धि और कल्पना से परे है परमेश्वर। प्रभु, तेरी योजना प्रभु बच्चों को और मुझे भी तू समझाते आ रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हालेलुया। हमारे जीवन में हर एक उतार चढ़ाव में परमेश्वर, हर मार्ग में तेरा आदर करते हुए प्रभु तेरे अनुसरण करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हुए परमेश्वर, अपने आजीवन को समर्पण करते हुए चलने के लिए तू कृपा तू दे परमेश्वर।
प्रभु महान बच्चों लोग को भी तू सब प्रकार की कृपा और दया और अनुग्रह उंडेल परमेश्वर। प्रभु इस लेसन के द्वारा प्रभु आत्मिक जीवन तैयार होने के लिए, प्रभु ये सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं परमेश्वर, बल्कि हमारे जीवन को तू बना परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु महान इस वचन के अनुसार प्रभु एक एक बच्चे तेरे स्वभाव स्वरूप में, मैं भी तेरे स्वभाव स्वरूप में बढ़ने के लिए तू कृपा कर। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।